क्या इतिहास क्या है बिस्कुट का भारत में, कुछ बता सकती हैं? बिस्किट हमारे इंडिया में जो इंट्रोड्यूस कराए हैं वो मुगल्स ने कराए हैं। लखनऊ में पहली बेकरी जो खुली थी 1944 में खुली थी। मोहम्मद रफ़ीक साहब थे, इन्होंने खोली थी बर्मा बेकरी। सन 1958 में थे आहूजा साहब, GM आहूजा साहब, जिन्होंने पहली लखनऊ की बेकरी, लेजिट बेकरी जिसे आप कहेंगी, वो खोली थी। समझते हैं कि ऑन रोड एक एकेडमी में अपनी खोलना चाहती हूँ नियर फ्यूचर, अभी नहीं पर थोड़ा सा टाइम लेके, और साथ ही साथ में जो वर्कर्स मैं अपनी बेकरी के लिए चाहती हूँ वो लेडीज को चाहती हूँ। तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है डब्बे में क्या है कि एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं शेफ खुशबू कक्कड़ जी, जो कि एक होम शेफ हैं, कन्फेक्शनर हैं। तो आज के एपिसोड में इनके बारे में जानेंगे, बात करेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी आज तक की कैसी रही है। तो शो पे बहुत बहुत स्वागत है खुशबू जी। तो सर ये बताइए इस डब्बे में क्या है? तो खुशबू जी, जैसा कि आप देख सकती हैं, हमारे डब्बे में आज है कन्फेक्शनरी के आइटम, जो हमारी टीम बड़ी मेहनत करके आप ही की बेकरी से लाई है। तो थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए खुशबू जी, क्या है आपकी बेकरी, क्या है, कैसे जर्नी शुरू हुई, क्या है मामला, क्या है? सर बहुत सिंपल सी बट प्रोग्रेसिव सी जर्नी है मेरी जी। शुरुआत थी मेरी, मैं लखनऊ से नहीं हूँ, बेसिकली मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। अच्छा। सो वहीं पे ही पढ़ाई हुई मेरी, वहीं पे ही मैंने सब कुछ मतलब अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू किया। और फिर उसके बाद में वैसे जो मेरा कोर्स था, पढ़ाई तो मैंने और भी बहुत कर रखी है, MBA भी मैंने कर रखा है, बट मेरा जो मेन इंटरेस्ट था वो हमेशा से कुकिंग से रिलेटेड ही था। बट मेरे फादर को ये पसंद नहीं था, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि जो ये होटल लाइन है, ये जो इंडस्ट्री है, ये बॉयज़ से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब घिरी हुई है, मेल डोमिनेंट है। हाँ, तो उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि मैं ये काम करूं या ये चीज़। तो मैंने ऑलरेडी MBA कर रखा था, तो वो चाहते थे कि मैं उसमें जॉब करूं अपनी कोई दूसरी, या गवर्नमेंट में है मेरे फादर मदर दोनों, तो वो ये चाहते थे कि मेरी भी गवर्नमेंट जॉब ही हो, जो जैसे कि मतलब सारे पेरेंट्स का होता है कि वो चाहते हैं कि अपने बच्चे। सो उससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्लो एंड स्टडी, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे इसी में ही करियर बनाना है, अपनी सारी जो मैंने पढ़ाई की थी, CS भी कर रखी है, वो सब मैंने रोक के और इसके ऊपर फोकस किया कि नहीं मुझे यही करना है। एक्चुअली मेरी जो फादर मदर थे वो दोनों ही जॉब में थे, तो इसीलिए मैंने खाना बनाना भी बहुत जल्दी से स्टार्ट कर दिया था, सीखा मैंने अपने पापा से। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को किया है वो मेरी बहन ने किया। छोटी बहन है वो मेरी, लेकिन कोई भी चीज़ मैं बनाती थी तो सबसे पहले मतलब जो कहते हैं ना कि जो एक हम किसी को खिला के टेस्ट करके एग्जैक्ट जो रिव्यू ले सकते हैं कि कैसा बना है, वो मुझे उससे मिलता था। तो ये जोधपुर से लखनऊ आके बेकरी शुरू करने का कैसे हुआ ये? सर जोधपुर जैसे मैंने बताया घर मेरा वहीं था, फिर उसके बाद मैं आफ्टर मैरिज में लखनऊ आ गई जी। लखनऊ में आने के बाद मैंने जॉब किया, सेलिब्रिटी शेफ है उनके साथ काम किया उनके एकेडमी में। उसके बाद फिर जैसे मतलब बेबी हो गया मेरा, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा क्विट करना इस फील्ड को ज़्यादा, क्योंकि मैं जॉब क्विट करना चाह रही थी कि फिर मैंने धीरे धीरे अपना स्टार्टअप किया। तो छोटे से ही स्टार्टअप किया, फ्रेंड्स और इनसे ही मैंने जो ऑर्डर्स मेरे लेते थे, फिर धीरे धीरे मैंने अपना नाम जैसे स्विगी से हो गया, जोमेटो से हो गया, इनसे टाई अप किया। और फिर 1 साल ये करने के बाद मैंने अपना स्टूडियो भी खोल लिया इसी चीज़ का, कि मैं सिखाने भी लगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे आता था, बट यह है कि मार्केट में अपनी पहचान बनाने के बाद मैंने ये स्टार्ट किया। तो आज की डेट में अभी भी मैं क्लासेस लेती हूँ, डिफरेंट कोर्सेज ले रही हूँ, डिफरेंट जैसे मतलब बेसिक्स हो गए, एडवांस हो गए, सो इस तरह से। तो घर से ही मेरा सारा काम है, बेकरी जो चल रही है, जो सिखा रही हूँ वो भी मेरा घर से ही है स्टूडियो, और बेकरी भी जो है वो पूरी घर से ही चल रही है। तो किस नाम से आपकी बेकरी, अगर हम लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सर स्विगी और जोमेटो से आप ले सकते हैं, और मेरी बेकरी का नाम है प्रेज एंड ब्लेस। सो आशियाना में है ये, हिंद नगर की तरफ। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, कस्टमाइज केक ले सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। स्नैक्स में जैसे सर्व करती हूँ, ब्रेड्स हो गए, सैंडविच हो गए, गार्लिक ब्रेड हो गई, चीज़ टोस्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं स्नैक्स में मेरे पास। जी जी। तो आपने बिस्कुट तो बहुत बढ़िया बनाए हैं खुशबू जी। थोड़ा ये, आप तो कन्फेक्शनर हैं, आप शायद जानती हो क्या इतिहास क्या है बिस्कुट का भारत में, कुछ बता सकती हैं? जी जी सर, बिस्किट हमारे इंडिया में जो इंट्रोड्यूस कराए हैं वो मुगल्स ने कराए हैं।
जब उनकी लॉन्ग जर्नी जो ट्रैवलिंग होती थी, जब वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते थे, तब ये होता था कि उनके पास कोई ऐसा स्टफ चाहिए होता था जो रास्ते में उनके यूज आ सके। तो उस टाइम उन लोगों ने जो हमारे इंडिया में जो सबसे पहले जो बना है वो केक रस बना, ये रस बना है जो हम ड्राई जिसे कहते हैं, जो 2 बार बेक होता है, तो वो अच्छे से सूख चुका होता है, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म में चल जाता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद में तो पर्शिया से भी हो गए और नान कटाई आने लग गई। सूरत से हमारी नान कटाई आई थी 16वीं सेंचुरी में। तो फिर तो धीरे धीरे हमारी बहुत शुरुआत हो चुकी है बिस्किट की। जी जी। तो ये तो थी कहानी बिस्किट की। अब लखनऊ में अगर बेकरी के सीन की बात करें खुशबू जी, तो लखनऊ में पहली बेकरी जो खुली थी 1944 में खुली थी। मोहम्मद रफीक साहब थे, इन्होंने खोली थी बर्मा बेकरी। जी सर। और इनकी बड़ी मज़ेदार कहानी है। मज़ेदार कहानी ये है कि ये बर्मा में नौकरी करते थे कन्फेक्शनरी में। तो वहाँ से जब ये लखनऊ आए तो इन्होंने हैंडमेड बिस्किट शुरू किए बनाने। अब तो खैर बर्मा बेकरी को बर्मा बिस्किट कंपनी के नाम से जानते हैं, पर शुरुआत में बर्मा बेकरी हुआ करती थी। फिर उसके बाद सन 1958 में थे आहूजा साहब, GM आहूजा साहब, जिन्होंने पहली लखनऊ की बेकरी, लेजिट बेकरी जिसे आप कहेंगी, वो खोली थी। उन्होंने खोली थी इसे, वो थी ग्रीन बेकरी नरही में। फिर 1960 में जब लखनऊ में फ्लड आए तो उनका सारा माल वाल डूब गया, तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली 1960 के दशक में दोबारा कैसरबाग में बेकरी डाली, और जो हुई गुड बेकरी जाके, जिसे तो आज हम सब गुड बेकरी के नाम से जानते हैं। और फिर 1989 में जे बेकर्स आ गए लखनऊ। तो जे बेकर्स का तो खैर आजकल नया एक और ब्रांड शुरू कर दिया उन्होंने, डैनब्रो के नाम से, तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। ये तो थी कहानी लखनऊ के बेकरी सीन की। आप ये बताइए आगे का क्या प्लान है आपका खुशबू जी? सर आगे का मेरा ये प्लान है कि जैसे मैं अभी घर से सिखा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और अगर प्रोग्रेस हो पाए, मतलब मेरे नाम को मैं और आगे बढ़ा पाऊँ, और अपना एक स्टूडियो जो ऑन रोड, जैसे हम समझते हैं कि ऑन रोड एक एकेडमी में अपनी खोलना चाहती हूँ नियर फ्यूचर। अभी नहीं, पर थोड़ा सा टाइम लेके। और साथ ही साथ में जो वर्कर्स मैं अपनी बेकरी के लिए चाहती हूँ वो लेडीज को चाहती हूँ, जो बस उनके लिए टाइम मैनेजमेंट मैंने सोच रखा है कि हम इस पीरियड तक उनका टाइम रखेंगे, जिससे कि उनको या उनकी फैमिली को मैं कुछ ऐसा उनके लिए चाह रही हूँ जिससे क्योंकि जैसे मेरा एक जर्नी है कि बच्चा होने के बाद मोस्टली लेडीज अपनी जॉब छोड़ देती हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि टाइम ऐसा हो उनके लिए कि वो अगर अपने बच्चे के साथ भी आ सकें या कुछ ऐसा मैं मैनेज कर पाऊँ। तो मेरा आगे का प्लान उनके लिए वो है, जिससे उनको अपना बच्चा भी ना छोड़ना पड़े, काम भी वो फोकसफुली कर सकें। तो इस तरीके का मेरा एक प्लान है, बट स्लो एंड स्टडी में उसके ऊपर वर्कआउट कर रही हूँ। लेट्स सी कि फ्यूचर तक ये कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हम आशा करेंगे जल्द से जल्द आपकी ये वाला ड्रीम जो है पूरा हो जाए। और हमारे दर्शकों के लिए हम बता दें, अगर आपको केक और कन्फेक्शनरी आइटम्स ऑर्डर करने हैं खुशबू जी की बेकरी से, तो उनका डिटेल हमने स्क्रीन में दे दिया है, तो आप जाएं, ऑर्डर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। जब मैं तो खा रहा हूँ पेस्ट्री, मुझे बहुत पसंद आई। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और मज़ेदार एपिसोड में एक और डब्बे के साथ। तब तक के लिए मैं चयन और आप खुशबू जी, नमस्कार। नमस्ते।